पारिस्थितिकी विविधता, जैव विविधता का जो तीसरा टाइप है पारिस्थितिकी इकोलॉजी, मतलब कि आवास के आधार पे अगर हम विविधता देखते हैं तो वो आपका कहलाता है पारिस्थितिकी। आपके स्थान से जहाँ पे आप रह रहे हो वही आवास में जो विविधता दिखाई देती है उसको कहते हैं पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी आपका 3 प्रकार से कहलाता है। एक अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा जैव विविधता, दूसरा बीटा डाइवर्सिटी, आपका बीटा जैव विविधता, और तीसरा है गामा विविधता या गामा डाइवर्सिटी। तो ये जो तीनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें एक अल्फ़ा पूछ देता है 2 नंबर में, या बीटा पूछ देगा, या गामा पूछ देगा। तो आपको अगर पढ़े रहेंगे ये इसका टाइप तो आपको पता रहेगा। अल्फ़ा क्या है, जैसे मैंने कहा ना, आवास के आधार पे हम पारिस्थितिकी जब पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या पारिस्थितिकी जैव विविधता। आवास के आधार पर, जैसे मान लीजिए आपका कोई गांव है या शहर है या आपका कोई समुदाय है। समुदाय का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक जातियाँ रह रही हों उसको कहते हैं समुदाय या गांव। जैसे आपके गांव में मनुष्य भी रहता है, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी रहता है। तो ये आपका क्या है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े पक्षी भी हैं, सांप बिच्छू भी है। तो ये आपका क्या होता है, एक गांव बन जाता है, पेड़ पौधे भी वहाँ हैं। तो वही 2 या 2 से अधिक जातियाँ हैं वहाँ पे, तो उसको हम समुदाय कहते हैं। तो जिस गांव में या जिस क्षेत्र में वहाँ पे वो गांव बसा हुआ है, वहाँ पे वो जो उनका आवास है उसको कहते हैं अल्फा विविधता, मतलब अल्फ़ा डाइवर्सिटी। मतलब एग्जाम्पल अगर पूछे तो अल्फ़ा विविधता का तो आप बताएंगे कोई गांव होगा या कोई समुदाय होगा या कोई शहर होगा, कस्बा होगा, तो वो आपका अल्फ़ा विविधता में आता है, अल्फ़ा डाइवर्सिटी में। बीटा, जैसे आप अगर अल्फ़ा को और बढ़िया से थोड़ा समझना हो तो कार्बन के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कार्बन की कोई चेन है तो जो उसमें पहला कार्बन है जिसमें से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको आप अल्फ़ा कार्बन कहते हो। सेम वैसे ही जो सबसे पहला आपका विविधता देखने को मिलेगा आपके घर गांव से, वो आपका अल्फ़ा होगा। दूसरा बीटा है, एग्जाम्पल में लिखा गया है 2 या 2 से अधिक अलग अलग जो समुदाय हैं उनके बीच जो विभिन्नता पाई जाती है। मान लीजिए 2 अलग अलग गांव हैं तो उनके रहन सहन का तरीका अलग होगा, उनके खान पान का तरीका अलग हो सकता है कि दूसरे वाले गांव में ज़्यादा मांस खाने वाले लोग हों और पहले वाले गांव में ज़्यादा साग सब्जी शाकाहारी वाले लोग हों। और वहाँ पे और जो जीव जंतु हैं वो अपने हिसाब से, कोई गाय भैंस को ज़्यादा पाला होगा, कोई बकरी भेड़ या मुर्गी वगैरह को ज़्यादा पाला होगा। तो ये उनमें जो विभिन्नता देखी गई है 2 अलग अलग समुदाय या 2 अलग अलग गाँवों में, उनको कहते हैं बीटा जैव विविधता। और लास्ट में आपका कोई एक पार्टिकुलर क्षेत्र हो गया, जैसे कोई एक जिला या कोई एक प्रदेश या कोई एक ऐसा क्षेत्र पूरा काफ़ी लंबे एरिया में जहाँ पे 2 से अधिक क्या हो, गांव या समुदाय या शहर बसे हों, उसको आप कहेंगे एक क्षेत्र। ठीक है, ये प्रदेश या देश या कई देशों में अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। तो ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो अलग अलग गांव समुदाय हैं, जैसे एक प्रदेश में कई ज़िले हैं और उस ज़िलों में कई छोटे छोटे गांव कस्बे हैं, तो उनमें जो विभिन्नता, एक क्षेत्र में जो विभिन्नता जीवों में देखी गई है उसको कहते हैं गामा विविधता या गामा डाइवर्सिटी।